दोस्तों यदि आप एक सीएससी वैली हैं तो आपको पता होगा कि डीजीपे का नया वर्जन आ चुका है 7.5। तो अब के बाद जो 7.5 जो वर्जन आया है डीजीपे का, तो उसमें 3 जबरदस्त फीचर दिए गए हैं, यानी 3 ऑप्शन ऐसे जोड़े गए हैं जो आपके बहुत ही काम के हैं। तो कौन कौन से फीचर हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में हम कंप्लीट इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन आया वो है एनपीएस का, यानी नेशनल पेंशन स्कीम का। तो अब आप अपने डीजीपे से नेशनल पेंशन स्कीम में भी कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, यानी ये ऑप्शन यहां पर दे दिया गया है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इसमें पैन कार्ड का। तो यदि आप पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो यूटीआई की साइट से आप पैन कार्ड भी यहां पर बना सकते हो, यानी ये भी ऑप्शन है जो डीजीपे में अब दे दिया गया है। जैसे आप पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यह आपको यूटीआई के पोर्टल पर ले जाएगा और वहां से आप अपना आईडी और पासवर्ड लगा करके है जो पैन कार्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है आईटीआर का। यदि आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो आप यहां से आईटीआर भी फिलअप कर सकते हैं, यानी ये ऑप्शन भी है जो डीजीपे के अंदर अब दे दिया गया है। तो ये तीनों फीचर किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से आईडी ओपन होगी, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ये ऑप्शन काम करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने अपना जो डीजीपे है वो लॉगिन कर लिया है, यानी हमने जो 7.5 है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया और इसको ओपन भी कर लिया है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एनपीएस का, पैन कार्ड का और आईटीआर का। तो ये ऑप्शन किस प्रकार से काम करेंगे तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आप एनपीएस के पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से नया जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके और यहां पर अपना आईडी और पासवर्ड लगा करके इसको ओपन है जो कर सकते हैं। जैसे ये पोर्टल यहां पर ओपन हो जाता है तो आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आ जाएंगे और आपको यहां से कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन कर देना है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम में आपको यहां पर इसको रजिस्ट्रेशन कर देना है। कोई भी कस्टमर आए तो आपको यहां से रजिस्टर करना होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप डीजीपे से पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो आप पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यूटीआई का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप क्लिक हेयर पर करके और अपने आईडी लगा करके और पासवर्ड लगा करके यहां पर ओपन कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है यूटीआई के अंदर, यानी सीएससी के अंदर जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लगा करके आपको यहां पर इसको ओपन कर लेना है। तो मैं आपको यहां पर ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पोर्टल भी यहां पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आईटीआर यदि आप भरना चाहते हो तो आप आईटीआर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने टेक्स्ट टू विन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस पर लॉगिन हो सकते हो। तो जैसे ही आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल जो कस्टमर की है वो भरनी होगी। डू यू कंप्लीट प्रीवियस फॉर्म, तो आप यहां पर पिछला फॉर्म है जो कंप्लीट करना चाहते हो तो आप यहां पर इसको क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आप यहां पर कंप्लीट डिटेल है वो फिल करोगे। यहां पर आप पैन कार्ड लगा दोगे, इसके बाद में आधार नंबर लगा दोगे, यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ है जो कस्टमर की लगाओगे, फादर्स नेम और यहां पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप सारी चीजें यहां पर डिटेल भरने के बाद में यहां पर आपको वीएलई की डिटेल भरनी होगी, यानी जो भी वीएलई है वो यहां पर अपनी डिटेल फिलअप कर देगा। यहां पर कस्टमर का जो बैंक अकाउंट है, यानी क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट्स है, तो क्लाइंट का जो पैसा है वो किस बैंक में आना है वो आपको डिटेल यहां पर भरनी होगी। इसके बाद में ऐड मोर बैंक से, यदि और भी बैंक में खाता है तो आप यहां पर भर सकते हो। इसके बाद में ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट करनी है और यहां से आप सबमिट बटन पर भी क्लिक कर दोगे। यहां पर जो अमाउंट पेबल है वो 399 यानी 400 रुपए के लगभग आपके अकाउंट से यहां पर पैसे कटने वाले हैं। जो सीएससी वैली का जो कमीशन है वो उसके बैंक अकाउंट से या जो वैलेट है उसमें से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आप आईटीआर भी फिलअप कर सकते हो। तो ये 3 जो फीचर दिए गए हैं, 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त हैं। यहां पर आप आराम से काम कर सकते हो, यानी कि आप डीजीपे पर काम करते हुए यहां पर भी काम कर सकते हो। यदि दोस्तों आपने अभी तक डीजीपे का जो नया सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को है जो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।